हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर श्योरिटी क्रेडिटर को गारंटी देता है, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं व्हेन श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी। नंबर 1 है बाय रिवोकेशन। सेक्शन 130 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी श्योरिटी के पास ये राइट है, सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए ही श्योरिटी लायबिलिटी से फ्री हो सकता है। उसके लिए उसे नोटिस देना पड़ेगा। तो सपोज ए, बी और सी 3 पर्सन्स हैं। सी जो है क्रेडिटर है, ए प्रिंसिपल डेटर है और बी श्योरिटी है। ए ने सी को ऑन बिहाफ ऑफ बी 10 टीवी खरीदने की गारंटी दी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ए सी से 10 टीवी परचेज करना चाहता है और बी ने सी को ए के बिहाफ पर गारंटी दी है। 15 दिन का टाइम होने तक सिर्फ 5 टीवी ही ए ने सी से अभी परचेज किए हैं। तो उसके बाद बी का माइंड चेंज हो जाता है, तो वो कहता है कि मैं अब इसकी आगे गारंटी नहीं दूंगा। तो 5 टीवी परचेज किए हैं और 5 टीवी अभी परचेज नहीं किए हैं। सिर्फ ये जो 5 टीवी अभी नहीं परचेज किए, उसकी लायबिलिटी से श्योरिटी फ्री हो सकता है। वो गारंटी वो रिवोक कर सकता है बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर। लेकिन जो 5 टीवी ऑलरेडी प्रिंसिपल डेटर सी से परचेज कर चुका है, उसकी गारंटी कंटिन्यू रहेगी टिल प्रिंसिपल डेटर पेज टू द क्रेडिट। ये था बाय गिविंग नोटिस। सेकंड रिवोकेशन होती है एट द टाइम ऑफ डेथ। ये सेक्शन 131 कहता है ऑन द डेथ ऑफ द श्योरिटी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एग्जिस्ट्स अनलेस देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। श्योरिटी की डेथ के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एग्जिस्ट करता है फॉर द ट्रांजैक्शंस विच हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जब तक श्योरिटी अलाइव था, अगर उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो श्योरिटी की डेथ के बाद भी वो ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू रहती हैं। जो लीगल हायर्स हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही गारंटी कंटिन्यू करेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में 10 एसी परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अभी सिर्फ 5 एसी ही प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से परचेज किए थे, तो श्योरिटी की डेथ होगी। तो अब इस केस में जो 5 एसी क्योंकि ऑलरेडी परचेज किए जा चुके हैं ऑन क्रेडिट, तो इसकी जो गारंटी है उसके लिए श्योरिटी लिएबल है। लेकिन अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो जिसमें लिखा हो कि श्योरिटी की डेथ के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, तो वो रिवोक हो जाएगा। अदरवाइज़ ये कॉन्ट्रैक्ट जो 5 एसी का है ये कंटिन्यू रहेगा। जो लीगल हायर्स हैं श्योरिटी के, उनको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है। लेकिन जो दूसरे 5 एसी हैं जिनके अभी तक परचेस नहीं किए प्रिंसिपल डेटर ने फ्रॉम द क्रेडिटर, तो इसके लिए जो गारंटी है दैट इज़ रिवोक्ड। ये रिवोक्ड है ऑन द डेथ ऑफ श्योरिटी। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। नंबर 1 है बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 133 कहता है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर उनमें श्योरिटी की कंसेंट के बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट अल्टर हुआ हो, तो श्योरिटी इज नॉट लिएबल। कोई मटेरियल अल्टरेशन हो या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ आर कॉन्ट्रैक्ट आर चेंज्ड, तो फिर श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी। अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में ये डील होती है कि वो 100 टीवी परचेज करेगा फ्रॉम क्रेडिटर ऑन क्रेडिट, लेकिन बाद में वो टीवी की जगह 100 एसी परचेज कर लेता है, तो देन देयर इज मटेरियल अल्टरेशन। तो इस केस में गारंटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। और टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की गई हों प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को ये छूट देता है कि वो पेमेंट नहीं करेगा
या कोई भी एक्ट या ओमिशन ऐसी कर देता है क्रेडिटर जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आ जाते हैं और प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी विल आल्सो बी रिलीज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्राइमरी जो लायबिलिटी होती है दैट इज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर और सेकेंडरी लायबिलिटी जो होती है दैट इज ऑफ द श्योरिटी। तो अगर क्रेडिटर की किसी एक्ट के कारण प्राइमरी लायबिलिटी से प्रिंसिपल डेटर फ्री हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी लायबिलिटी जो कि श्योरिटी की है वो भी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी लायबिलिटी इज आल्सो डिस्चार्ज। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि इन केस द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर गेट्स डिस्चार्ज्ड, द श्योरिटी हु हैज सेकेंडरी लायबिलिटी इज आल्सो डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी तीन पर्सन हैं। ए प्रिंसिपल डेटर है, सी क्रेडिटर है और बी श्योरिटी है। ए और सी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर 100 टीवी विद इन 1 मंथ सेल करेगा, लेकिन सी प्रिंसिपल डेटर को विद इन 1 मंथ 100 टीवी सेल नहीं कर पाया, तो इसके कारण प्रिंसिपल डेटर को टीवी नहीं मिले तो प्रिंसिपल डेटर की जो लायबिलिटी है वो भी ख़त्म होगी। तो जब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी ख़त्म होगी तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी अपने आप ही ख़त्म हो गई, क्योंकि जो मटेरियल फैक्ट था वो कंप्लीट नहीं हुआ इन टाइम। तो प्रिंसिपल डेटर इज़ रिलीज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी, so surety is also relieved from his liability। सेक्शन 135 कहता है कि surety can be discharged of his liability if there is any composition or a new agreement between the creditor and the principal debt। पहला क्या है composition। composition क्या है variation in the original contract। अगर डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई कंपोजिशन चेंज हो जाती है और उसमें श्योरिटी की कंसेंट नहीं है देन श्योरिटी वुड डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी। सेकंड केस है प्रॉमिस टू गिव टाइम। श्योरिटी ये एंटाइटल्ड होता है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट प्रिंसिपल डेटर को वो कहे कि डेट क्लियर करे, कि अगर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर कुछ और टाइम दे देता है टू पे हिज डेट विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ द श्योरिटी देन ऑल्सो लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। थर्ड केस है एग्रीज नॉट टू स्यू। अगर क्रेडिटर इस बात के लिए एग्री हो जाता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर टाइमली पेमेंट नहीं करेगा अपने डेट की तो भी उस पर कोई केस नहीं करेगा और श्योरिटी की इसमें कोई कंसेंट नहीं है, तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी। नेक्स्ट है सेक्शन 139 राइट ऑफ सब्रोगेशन की तरह है कि जिसमें कि जब क्रेडिटर को श्योरिटी पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर तो सभी क्रेडिटर के जो राइट्स हैं वो अब श्योरिटी के राइट बन जाते हैं। तो इस केस में क्रेडिटर का ये फ़र्ज बनता है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे श्योरिटी को अपनी रीपेमेंट प्रिंसिपल डेटर से लेने में कोई प्रॉब्लम आए। इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, जो उसकी रेमेडी बनती है उसको लेने में उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। बाई लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर। सेक्शन 141 अगर क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर की जगह श्योरिटी पेमेंट करता है किसी भी डेट की तो जो भी सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास गिरवी रखी हो तो वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अब श्योरिटी की हो जाती है। इस श्योरिटी के पास ये राइट है कि आफ्टर पेमेंट टू द क्रेडिटर ही कैन क्लेम ऑल द सिक्योरिटीज विच आर केप्ट विद द क्रेडिटर। लेकिन अगर जो सिक्योरिटीज हैं दैट इज लॉस्ट then surety does not get the security for any reason, then surety will be discharged from his liability। discharged by invalidation of the contract, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाए तो surety की liability अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाती है। तो किस केसेस में इनवैलिड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट? नंबर 1 है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 142 कहता है अगर कोई ऐसा मटीरियल फैक्ट है जिसकी जानकारी क्रेडिटर को है लेकिन उसने जानबूझकर वो श्योरिटी को नहीं बताई तो अगर उस मिस रिप्रेजेंटेशन का पता चल जाए श्योरिटी को तो उसके पास पूरा हक है कि वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है। उसकी तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो श्योरिटी है ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। सेकंड है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। सेक्शन 143 कहता है
कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड तब भी हो जाएगा अगर क्रेडिटर कोई मटेरियल फैक्ट को कंसील कर लेता है, वो जानबूझकर उस मटेरियल फैक्ट को नहीं बताता, तो भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू जॉइन ए श्योरिटी। सेक्शन 144 कहता है अगर श्योरिटी ने ये कंडीशन लगाई है कि क्रेडिटर विल नॉट एक्ट अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ अनदर को श्योरिटी एंड इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड इट वुड लीड टू इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स ये था कि हाउ लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। तो इससे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे बेलमेंट एंड प्लेज।